सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल को, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। सबसे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने ऑक्सीडेशन देखी किसकी, पायरुवेट की, या जिसको हमने पायरुविक एसिड कहा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल को। देखिए, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, इसी साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसी साइकिल को टीसीए साइकिल कहते हैं, या ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी इसी को कहते हैं। अब देखिए, ये सारे जो रिफ्लेक्शंस हैं, इनके नाम के सबके साथ रिफ्लेक्शंस हैं। वो कौन से रिफ्लेक्शंस हैं? इसको क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सर हैंस क्रेब ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। जो क्रेब वर्ड है वो रिफ्लेक्शन दे रहा है किसको? साइंटिस्ट को, जो कि हैंस क्रेब है। सबसे पहले हैंस क्रेब ने इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए इसको क्रेब साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टीसीए साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट इसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो जो है सिट्रिक एसिड है, और उसमें 3 कार्बोजाइलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड या टीसीए साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो हम साइकिल को इसको हम समझेंगे तो इसके जो स्टेप हैं वो 9 स्टेप्स हैं। इस क्रेब साइकिल में 9 स्टेप्स हैं। एक एक स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और एक एक स्टेप को हम जो है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में क्या होता है कि पहले से 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जिसको कहते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। मैंने यहाँ पे OAA लिखा है और इसके नीचे देखे मैंने लिखा है 4 कार्बन। तो ये फर्स्ट स्टेप है जिसको हम सिंथेसिस कर रहे हैं। इसमें सिंथेसिस किसकी होगी? सिट्रिक एसिड की सिंथेसिस होगी। अब होगा क्या कि 4 कार्बन वाला ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी मौजूद है, इसके साथ जो मिलेगा वो मिलेगा एसिटाइल CoA, जिसके पास कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। अब देखें, क्रेब साइकिल 2 मरतबा चलेगी। हम यहाँ पे 1 मरतबा समझेंगे, मगर इसको हम काउंट डबल करेंगे, क्योंकि पायरुवेट की जो एंट्री हुई थी वो कितनी की एंट्री हुई थी मैट्रिक्स के अंदर? 2। ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट या पायरुविक एसिड कितने बने थे? 2 बने थे। कितने बने थे? 2। तो 2 की एंट्री हुई है, मीन्स 2 जो क्रेब साइकिल है वो एक साथ चलेंगी, मगर हम एक को हम सीखेंगे, दूसरी ऑटोमेटिक सेम होगी। ओके, क्लियर है? तो ये जो एसिटाइल CoA है जिसमें 2 कार्बन है, ये हमें कहां से मिला था? कहां से मिला था? कहां से मिला था? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हुई थी, और यहाँ पे हमें क्या मिला था? एसिटाइल CoA। एसिटाइल CoA के 2 मॉलिक्यूल हमें मिले थे यहाँ पे, जब ऑक्सीडेशन हुई थी किसकी? पायरुवेट की। किसकी हुई थी? ये वही एसिटाइल CoA है। अब देखें, CoA यहाँ से निकल जाएगा, जो CoA एंजाइम है ये यहाँ से निकल जाएगा। बाकी ये जो 2 फ्रेगमेंट वाला एसिटाइल ग्रुप है, 2 कार्बन वाला, सॉरी, ये मिलेगा 4 कार्बन वाले ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से, और ये बनेगा सिट्रेट। ये बन जाएगा क्या? सिट्रेट, जिसको सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। परेशान नहीं होना, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा? सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। अब इस सिट्रेट या सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 6। 2 कहां से आए कार्बन? यहां से, एसिटाइल ग्रुप से, और 4 कार्बन जो कि किस में मौजूद थे? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। किस में मौजूद थे? ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में मौजूद थे। जो दूसरा स्टेप है इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रेशन है। क्या है? डिहाइड्रेशन मीन्स पानी का रिमूव होना। यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, इस सिट्रेट में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। ये जो इसकी मैं आपके स्क्रीन के साइड में मैं सारी इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो सिट्रिक एसिड या सिट्रेट है ये चेंज हो जाएगा सिस एकोनिएटेट में। किसमें? सिस एकोनिएटेट में। इसमें भी 6 कार्बन होंगे। दोबारा एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा, जिसको हम हाइड्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रेशन। थर्ड स्टेप, पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, डिहाइड्रेशन, उसके बाद हाइड्रेशन होगी, एक दोबारा इसमें मॉलिक्यूल ऐड होगा, और ये चेंज हो जाएगा आइसोसिट्रेट में, या आइसोसिट्रिक एसिड, या आइसोसिट्रेट या आइसो
सिट्रिक एसिड में, ठीक है। ये जो आइसोसिट्रेट है ये इसका आइसोमर है, किसका? सिट्रिक एसिड का ये आइसोमर है, सिट्रिक एसिड का ये आइसोमर है, सिट्रेट या सिट्रिक एसिड का आइसोमर है। अभी तक इसमें कार्बन कितने हैं? 6 हैं। कितने? 6 हैं। स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 जिसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन कह रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन कह रहे हैं। अब देखें, ऑक्सीडेशन डीकार्बोजाइलेशन मीन्स कि इस आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी, इससे 2 कार्बन इससे 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होंगे, जो कि गेन करेगा कौन? NADP, NAD प्लस गेन करेगा, और NAD प्लस ये चेंज हो जाएगा किसमें? NADH2 में, NADH2 में। और जो है डी कार्बो क्या होगी? डी कार्बो ऑक्सीलेशन होगी, मीन्स इसी से ही एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। अब एक कार्बन इसमें से निकल जाएगा, बाकी कार्बन कितने बचेंगे? 5। ये जो 5 कार्बन वाला ये जो मॉलिक्यूल है इसको कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट, जिसमें कार्बन कितने हैं? 5, ठीक है। 5वें स्टेप में क्या होगा? दोबारा एक एंजाइम एक एंजाइम को एंजाइम A इसके साथ ऐड होगा, एक एंजाइम ऐड होगा, और यहाँ से दोबारा डीकार्बोजाइलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एक रिमूव होगा और ऑक्सीडेशन होगी। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में से रिमूव होंगे, और ये गेन कौन करेगा? NAD प्लस इसको गेन करेगा, और NAD प्लस चेंज हो जाएगा NADH2 में, ठीक है। ये 5वां स्टेप है जिसको हम कह रहे हैं क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट की, और डीकार्बोजाइलेशन भी इसी की हो रही है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, और एडिशन हो रही है किसकी? एसिटाइल कोएंजाइम A की, कोएंजाइम A की। तो ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है ये चेंज हो जाएगा किसमें? सक्सिनाइल को A में, किसमें? सक्सिनाइल को A में। सक्सिनाइल को A में अब बाकी कितने कार्बन रह गए? 4 कार्बन रह गए। तो छठे स्टेप में क्या होगा? छठे स्टेप का नाम है नंबर 6, फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, और ये जो कोएंजाइम A है ये यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या होगा कि यहाँ पे GDP के साथ फास्फेट, इनऑर्गेनिक ग्यूनाइन डाइफास्फेट के साथ एक फास्फेट मिलेगा, और ये चेंज हो जाएगा ग्वाइनिन ट्राइफास्फेट। अल्टीमेटली ये जो ग्वाइनिन ट्राइफास्फेट है दोबारा से ये चेंज हो जाएगा किसमें? ग्वाइनिन डाइफास्फेट में, और यहाँ पे जो है एडिनाइन डाइफास्फेट चेंज हो जाएगा, और ATP हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है 6 स्टेप में कि सक्सिनाइल को A जब चेंज होता है किसमें? सक्सीनेट में, किसमें? सक्सीनेट में। तो यहाँ पे जो है ग्वाइनिन ट्राइफास्फेट हमें मिल जाता है, और ग्वाइनिन ट्राइफास्फेट से हमें मिल जाता है ATP। हमें क्या मिल जाता है? ATP। तो 6 स्टेप यहाँ पे होता है खत्म। 5th स्टेप में से डिहाइड्रोजनेशन होगी और ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ से दोबारा से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन सक्सीनेट में से रिमूव होंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं होगी, डीकार्बो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे होगा क्या कि सक्सीनेट जो है ये सक्सीनेट फ्यूमरेट में चेंज हो जाएगा, या फ्यूमरिक एसिड जिसको कहते हैं, इसके अंदर भी 4 कार्बन होंगे, और यहाँ पे जो है FAD प्लस चेंज हो जाएगा किसमें? FADH2 में, किसमें? FADH2 में। और उसके बाद जो 8वां स्टेप है वो है हाइड्रेशन मीन्स एडिंग ऑफ वाटर। दोबारा एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, और ये जो फ्यूमरेट है जिसके अंदर कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। ये फ्यूमरेट चेंज हो जाएगा मेलेट में या मेलिक एसिड में, किसमें? मेलेट या मेलिक एसिड में। मेलिक एसिड में से दोबारा जो 9 जो स्टेप है हमारा डीहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन है, दोबारा से इसमें से मेलेट में से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ रिमूव होंगे, इनको गेन कौन करेगा? NAD प्लस, और ये NAD प्लस चेंज हो जाएगा NADH2 में, और फाइनली हमें जो है मिल जाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई थी वहीं पे ही आके साइकिल ख़त्म होगी, दोबारा हमें ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मिल जाएगा। दोबारा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से जो है एसिटाइल को A मिलेगा, सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट से
आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट्स में से अल्फा कीटोग्लूटारेट मिलेगा, फिर सक्सिनाइल कोए मिलेगा, फिर सक्सिनेट बनेगा, फ्यूमेरेट, मेलेट, इस तरह से दोबारा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें ये इतने सारे स्टेप हैं, इनको याद रखना ज़रा सा मुश्किल होगा, मगर हम एक वर्ड लिखते हैं, उसमें से हम इन सब स्टेप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सी आई नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शंस। ये जो सी है, इस सी को आप कंसीडर करें, ये वाली सी। तो पहली प्रोडक्ट जो बन रही है ये सी, कौन सी? ओ ये वाली, सॉरी, सिट्रेट। कौन सी बन रही है? सिट्रेट। एक जुमला याद करेंगे, सारे स्टेप इसमें आ जाएंगे। आई से आइसोसिट्रेट, ये वाला स्टेप आपके बुक में नहीं है, मगर मैंने लिख दिया है, मगर काफ़ी बुक्स में जो है सिस एकोनिएट ये वाला जो नहीं है। ठीक है, जो सिट्रेट है वो चेंज हो जाता है किसमें? आइसोसिट्रेट में। आई फॉर आइसोसिट्रेट, आई फॉर आइसोसिट्रेट। उसके बाद ये वाला जो के है, के फॉर कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। उसके बाद ये जो एस है, दिस एस फॉर सक्सिनाइल को ए, और ये वाली जो एस है दूसरी सिंपल वाली, सक्सिनेट, और ये जो एफ है, एफ फॉर फ्यूमेरेट, एंड एम फॉर मेलेट, ओ फॉर ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। तो ये अगर एक लाइन आप याद करेंगे तो इसमें सारे 9 स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में आप यूं लिख के और इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ से हमें हिसाब किताब ये लगाना है, ये साइकिल 2 मरतबा चल रही है। कितनी? 2 मरतबा। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कितने हमें NADH2 मिले और कितने हमें FADH2 मिले हैं। तो ज़रा ढूंढें इसमें कितने हमें NADH2 मिले हैं और FADH2 कितने मिले हैं। देखें, एक NADH2 ये है 1, दूसरा ये 2, तीसरा ये 3, और FADH एक ये मिला है। क्योंकि ये साइकिल कितनी मरतबा चल रही है? साइकिल 2 मरतबा, तो 3 एक और 3 दूसरी साइकिल में, टोटल कितने हो गए? 6। FADH एक साइकिल में 1, तो 2 साइकिल में कितने होंगे? 2 साइकिल में कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब जरा हम हिसाब किताब लगाएं। ग्लाइकोलाइसिस में हमें, ग्लाइकोलाइसिस में किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में हमें FADH कितने मिले थे? NADH कितने मिले थे? NADH ग्लाइकोलाइसिस में कितने मिले थे? 2 मिले थे। 2 पक्का। और उसमें इसमें कितने मिले हैं? पायरुवेट 2 हैं, तो 2 इसमें भी मिले हैं ना, ऑक्सीडेशन में 2। टोटल हमारे पास NADH2 कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। और FADH कितने हो गए? 2। ठीक है, और इन केश ATP हमारे पास कितने हैं? इसमें ATP भी 2 बने हैं ना, इन केश। देखें, ग्लाइकोलाइसिस में हमें ATP कितने मिले? 2। कितने मिले थे? 2। और क्रेब साइकिल में 2, एक साइकिल में 1 मिल रहा है, तो 2 साइकिल में 2। टोटल इन केश ATP हमारे पास कितने हैं? 4 ATP हैं। कितने हैं? 4 ATP। 2 ग्लाइकोलाइसिस में से और 2 क्रेब साइकिल। ये है ना, 2 बने ना, 2 मरतबा साइकिल चली। अब देखें, अगर एक NADH को हम केश करवाएंगे, ये हमारे पास चेक है। ये क्या है? हमारे पास चेक है। ये NADH और FADH2 ये केश, जब हम एक केश करवाएंगे NADH, तो इसमें से हमें मिलेंगे 3 ATP। कितने? 3 है। और एक FADH को हम केश करवाएंगे तो इसमें से हमें मिलेंगे 2 ATP। 2 या 1.2 या इसमें से 2.5, 3 और 2.5। अगर 10 हमारे पास NADH है तो इसमें से हमें ATP कितने मिलेंगे? कितने ATP मिलेंगे? 10 हमारे पास NADH2 हैं, 1 में से 3, 10 में से 30, 10 में से 30 ये हो गए। एक FADH में से 2 ATP, 2 FADH 2 चेक हैं, तो कितने ATP मिलेंगे? 4। कितने मिलेंगे?
4। ये टोटल एटीपी कितने हो गए अब? 38। और हमें एटीपी कितने चाहिए? 36। 2 एटीपी यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, 2 एटीपी यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो हमें एटीपी 36 मिलेंगे। इनको हम केश कहाँ करवाएंगे? FADH2 को और NADH2 को किस बैंक में केश करवाएंगे? कहाँ केश करवाएंगे? थर्ड स्टेप हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनको हम केश करवाएंगे कि देखेंगे कि एक NADH2 से कितने एटीपी मिलेंगे? 3। और एक FADH2 से कितने एटीपी मिलेंगे? 2। देखेंगे कि ये एटीपी कैसे मिलते हैं। अब इस साइकिल को कौन रिपीट करेगा, कौन समझाएगा?